वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्शन भी कहते हैं। f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b। तब इस f को हम क्या कहेंगे? वन वन। कब कहेंगे? यदि दो अलग अलग एलिमेंट्स की हमको इमेज अलग अलग मिल जाए तो कहलाता है वन वन फंक्शन। पहला तरीका वन वन प्रूफ करने का। दूसरा मेथड वन वन प्रूफ करने का, यदि दो इमेज इक्वल है, यदि इमेजेस इक्वल है तो ये एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। तो वन वन प्रूफ करने के हमारे पास दो मेथड हो गए। एक तीसरा मेथड, यदि हमारे पास सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन इस तरीके से y = fx। अब यदि हम क्या करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, x के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और यह लाइन यदि इस फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करती है तो हो जाता है वन वन फंक्शन। यदि यह हॉरिजॉन्टल लाइन इस फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करती है तो हो जाता है वन वन फंक्शन। तो हमारे पास तीन मेथड हो गई। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बता दो, पहला मेथड। दूसरा, यदि इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल बता दो। तीसरा मेथड, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है और यदि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो वह लाइन यदि इस फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करती है, यदि एक पॉइंट पर कट करती है तो क्या हो जाएगा? वन वन। और यदि एक से ज्यादा पॉइंट पर लाइन कट करती है उस समय पर फंक्शन वन वन नहीं होता, उस समय मैनी वन हो जाता है, ध्यान रखना है। अब हम दूसरा देखेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का f मैपिंग है a से b में, तो ऑन टू क्या कहेंगे? ऑन टू का मतलब ऐसे रियल में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक मैपिंग है f, वो a से b में जा रही है मैपिंग, तो क्या है? a का है जो यहाँ पे रेंज बनेगा f ऑफ a। रेंज क्या है? f ऑफ a। और ये पूरा जो सेट है b, ये है तुम्हारा कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन। और ये सेट a क्या है? डोमेन। यदि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है, यदि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो ऑन टू हो जाता है, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि इस b के, मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट x है और यहाँ y है, तो ये जो y है इस x की इमेज है। तो इसका मतलब क्या है? इस सेट b के सभी एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज मिलना चाहिए। मतलब कि सेट B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसके सभी एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज मिलना चाहिए, तब जाकर के फंक्शन ऑन टू बन जाता है। ऑन टू के और भी दो नाम है, सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन। तो इस तरीके से ऑन टू प्रूफ करने के हमारे पास भी दो तीन तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। f is a mapping from a to b is said to be a many one। यदि दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो 1 और 2 दोनों की इमेज क्या हो गई a और 3 की इमेज हो गई b, तो यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं मैनी वन। मैनी वन प्रूव करने का एक और तरीका है, और हमारे पास है कोई फंक्शन है fx। अब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया x एक्सिस के पैरेलल। अब यह लाइन फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन इस फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है। उस केस में क्या हो जाता है? मैनी वन हो जाता है। उस केस में क्या हो जाता है? मैनी वन। अब बात करेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? इस f को इनटू कब कहेंगे? मान लो 1 की इमेज a, 2 की इमेज b, 3 की इमेज c। अब इस b का एक एलिमेंट b छूट गया और यहाँ पर इसकी प्री इमेज नहीं मिलती, तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है कि यदि b में कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं जिनकी यहाँ पर हमको प्री इमेज नहीं मिलती है, तब यह आपका इनटू फंक्शन हो जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मींस वन वन एंड ऑन टू। एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए, वही कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो, 1 की इमेज b, 2 की इमेज c और 3 की इमेज a। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिल रही है, मतलब 1 1, और यहाँ पे सभी एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया।
तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो जाए 1 2 हो जाए वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो। ठीक है, अब इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।